नमस्ते बच्चों, मैं मनी कुमार जी स्कूल की हिंदी अध्यापिका आज आपके लिए लेकर आई थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए किसान नाम की कविता, जो कि बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों। लेकिन पहले कविता सुनने से पहले, पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, प्लीज हमारे स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे स्कूल से संबंधित हर वीडियो आपको मिलते रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज हम सीखते हैं किसान कविता। बच्चों, आज के जमाने में किसान एक ऐसे प्रोफेशन है जो कि बहुत से लोग नहीं अपनाना चाहते हैं, क्योंकि समझते हैं कि किसान करना, खेती बाड़ी करना ये अनपढ़ लोगों का काम है। परंतु किसान ही एक ऐसा मात्र इस धरती पर भगवान है जो हमें अन्न रूपी अनाज देता है, जो हमें खाना देता है, जिसे हम खाते हैं। चाहे कोई कितना भी पढ़ ले, लिख ले या फिर पैसा कमा ले, वह अन्न को तभी खरीद सकता है जब किसान अन्न को उपजाएगा। यदि किसान अन्न उपजाएगा ही नहीं तो कोई कितना भी कमा ले, खाएगा क्या? कुछ भी नहीं खा सकता। तो इसलिए हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखना चाहिए। तो चलिए आज हम सीखते हैं एक कविता जो कि किसान पर आधारित है। कैसे किसान अपनी मेहनत से अन्न उगाता है और फिर लोगों तक वह एक खाने के रूप में हमारे तक आता है, हम तक पहुंचता है। तो चलिए बच्चों, हम सीखते हैं कविता किसान। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, 12वां लेसन है किसान, जो कि कविता है, और ये थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है बच्चों। तो देखिए हम सीखते हैं। चाहे सर्दी हो या गर्मी, किसान सवेरे ही उठ जाता, हल बैलों को लेकर वह नित अपने खेतों पर जाता। खुद अभाव में वह रहता, वर्षा हिम आतप सहता। मेहनत से जी नहीं चुराता, वह दिन रात लगा रहता। सच्चा सेवक है वह तो, सच्चा मानव है महान। खेतों से वह सोना लाता, करता हम सबका कल्याण। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कविता में ही स्वयं बताया गया है कि सच्चा सेवक किसान ही होता है, जो हमारी देश की सेवा करता है, जो हमें अन्न उगा कर देता है ताकि हम पेट भरकर खा सके और आराम से सो सके। तो जो जीवन की प्रमुख इकाई है रोटी, कपड़ा, मकान और खाना, तो ये खाना हमें किसान ही देता है। हर प्राणी के लिए खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए एक एक पैराग्राफ के रूप में इसे समझते हैं कि क्या दिया गया है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, किसान सवेरे ही उठ जाता, यानी कि कोई भी मौसम हो, चाहे सर्दी का हो या गर्मी का हो, किसान सवेरे ही उठ जाता है और हल बैलों को लेकर वह नित अपने खेतों पर जाता। और हल और अपने बैलों को लेकर वह नित मतलब रोज अपने खेतों पर अपने काम के लिए निकल जाता है सवेरे उठते ही। खुद अभाव में वह रहता, खुद मतलब स्वयं किसान, अभाव मतलब कमी में रहता है, कि किसी भी तरह की उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं रहती है, वे गरीब अधिकतर रहते हैं। अभाव में वह रहता, वर्षा हिम आतप सहता। वर्षा मतलब बारिश, हिम मतलब ठंड और आतप मतलब गर्मी। ये तीनों ही मौसम वह सहता है, पर अपनी खेती को करता रहता है। मेहनत से जी नहीं चुराता, कभी भी मेहनत करने से जी नहीं चुराता कि अरे आज तो वर्षा हो रही है, मुझे नहीं जाना है, बाहर ठंड पड़ रही है, मुझे खेती में काम करने नहीं जाना है, या फिर बहुत गर्मी पड़ रही है तो हम आराम से पंखा चलाकर घर में सो जाते हैं। तो इस तरह से किसान कभी भी नहीं सोचता है, वह हमेशा मेहनत करता है। वह दिन रात लगा रहता, दिन और रात लगा रहता है अपनी खेती में करने के लिए और फसल को अच्छी तरह से उगाने के लिए। सच्चा सेवक है वह तो, सच्चा मानव है महान। तो देश का सच्चा सेवक कौन है बच्चों? किसान। सच्चा सेवक है वह तो, देश का सच्चा सेवक हमारे किसान भाई हैं, जो हर समय हमारे लिए अन्न उपजाते रहते हैं। सच्चा मानव है महान। खेतों से वह सोना लाता, तो खेतों से वह क्या लाता है? सोना। सोना मतलब पहनने वाला सोना नहीं बच्चों, अनाज रूपी सोना लाता है, जो हमारे जीवन में बहुत ही मुख्य रहता है, जिससे हम खाते हैं। सोना लाता, करता हम सबका कल्याण, और हम सबका कल्याण करता है। तो इस प्रकार किसान हमारे देश की सेवा करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है बच्चों, जहाँ पर किसान अन्न उपजाते हैं
अन्न उपजाते हैं और सबका पेट भरते हैं। जैसे कि सर्दी गर्मी कोई भी मौसम हो, किसान अपनी खेती बाड़ी करता रहता है। हर ऋतु में एक एक फसल उपजाता है, जैसे गेहूं का फसल हो गया, चावल का फसल हो गया। तो ये सभी काम किसान भाई ही करते हैं और ये इनका हमें हमेशा सम्मान करते रहना चाहिए बच्चों। तो ये हो गया हमारी कविता। चलिए इसे एक और बार पढ़ लेते हैं। प्लीज बच्चों मेरे पीछे दोहराइएगा और घर में इसे जरूर याद कीजिएगा। चाहे सर्दी हो या गर्मी, किसान सवेरे ही उठ जाता, हल बैलों को लेकर वह नित अपने खेतों पर जाता। खुद अभाव में वह रहता, वर्षा हिम आतप सहता। मेहनत से जी नहीं चुराता, वह दिन रात लगा रहता। सच्चा सेवक है वह तो, सच्चा मानव है महान। खेतों से वह सोना लाता, करता हम सबका कल्याण। तो ये थी हमारी सुंदर सी कविता जो कि किसान भाइयों पर आधारित थी। तो ये हो गया हमारा पोएम बच्चों। अब हम चलते हैं अब इससे जुड़े शब्दार्थ की ओर बच्चों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्दी, ठंड। सर्दी का अर्थ होता है बच्चों ठंड का मौसम, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है कोल्ड, COLD, कोल्ड। नेक्स्ट है सवेरे, सवेरे, सवेरे सुबह, सुबह, सुबह। मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, सुबह सवेरे मॉर्निंग। नेक्स्ट है अभाव, अभाव, अभाव। कमी, कमी, कमी। कोई चीज की कमी होती है उसे हम अभाव बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी यानी गरीबी। लैक, LACK, लैक यानी किसी चीज की कमी। आतप, आतप, आतप यानी कि गर्मी, गर्मी, गर्मी। हीट, HEAT, हीट। कल्याण, कल्याण, कल्याण यानी कि सबकी भलाई करता है, भला, भला। वेलफेयर, WELFARE, वेलफेयर। नेक्स्ट है हमारा गर्मी, गर्मी, गर्मी यानी कि धूप, धूप, धूप। हीट, HEAT, हीट। नेक्स्ट है नित, नित, नित। रोज, रोज, रोज। एवरीडे, EVERYDAY, एवरीडे। आठवां है हमारा वर्षा, वर्षा, वर्षा। बारिश, बारिश, बारिश यानी कि रेन। वर्षा, बारिश, रेन। नेक्स्ट हमारा मेहनत, मेहनत, परिश्रम। मेहनत का अर्थ होता है बच्चों परिश्रम, परिश्रम, परिश्रम यानी कि हार्ड वर्क, HARDWORK, हार्ड वर्क। नेक्स्ट है 10th वन मानव, मानव, मनुष्य, मानव, मनुष्य। मनुष्य, मनुष्य। ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन। नेक्स्ट है हमारा सोना, सोना, सोना। स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्ण यानी कि गोल्ड, GOLD, गोल्ड। किसान, किसान। कृषक, कृषक, कृषक। फार्मर, FARMER, फार्मर, किसान, कृषक, फार्मर। खुद, 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 स्वयं, 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 oneself, ONESELF, स्वयं। नेक्स्ट हिम, हिम। बर्फ, BIRF, बर्फ। आइस, ICE, आइस। हिम, बर्फ, आइस। नेक्स्ट है हमारा सच्चा, सच्चा, सच्चा। ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार। ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, सच्चा, ईमानदार, ऑनेस्ट। महान, महान, महान। बड़ा, बड़ा, बड़ा। ग्रेट, GREAT, ग्रेट। महान, बड़ा, ग्रेट। नेक्स्ट हमारा सहना, सहना, सहन करना यानी कि सहने की क्षमता, सहन करना। टू बेर, TOTOBEAR, टू बेर। तो ये थे हमारे शब्दार्थ बच्चों। इसे प्लीज अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको पढ़ते समय आसानी रहे। शब्दार्थ और मीनिंग्स इन इंग्लिश है बच्चों, इसे अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। तो ये थे हमारी कविता, कविता किसान।
जिसे आप बहुत ही अच्छा लगा होगा किसान भाइयों के बारे में सुनकर कि किस तरह किसान अपनी मेहनत से अन्न उपजाते हैं, लेकिन अंत में उन्हें ही बहुत ही गरीबी का सामना करना पड़ता है। आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कितने सारे गरीब भाई फसल अच्छी तरह ना उगने के कारण या फिर बाढ़ के कारण यदि फसल खराब हो जाते हैं तो कर्ज ना चुकाने के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो इन गरीब भाइयों के लिए हमें कुछ करना चाहिए और इनका सम्मान भी करना चाहिए। तो मैं आपको मिलती हूँ इससे संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।